हे गाइस, दिस इज़ नीलम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कुछ रीज़न की वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट अब से मेरे वीडियोस कंटिन्यूसली आएंगे, नॉट डेली, बिकॉज मेरी 15 मंथ की डॉटर है और मुझे उसे अकेले ही संभालना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना और वीडियो बनाना। बट मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ और आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि जब सिजेरियन डिलीवरी होती है या नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसके बाद टमी बहुत ज़्यादा बाहर निकल आता है, तो उसको कैसे कम करें, आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। जैसे कि मेरी भी डिलीवरी को 15 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो उसके बाद मेरा भी टमी बहुत ज़्यादा बाहर निकल आया था। तो मैंने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया और उससे मेरा टमी काफ़ी हद तक अंदर चला गया है। मतलब पहले की तरह नहीं, बिल्कुल सेम, बट काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और तो आज की वीडियो में मैं आपको वही स्टेप आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ों को फॉलो किया जिससे मेरा टमी काफ़ी अंदर चला गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको डिलीवरी के 3 मंथ्स के बाद ही आप एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, या जो भी आप खाना पीना स्टार्ट कर रहे हो वेट कम करने के लिए, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको 6 मंथ तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आप एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करिए। क्योंकि सी सेक्शन के बाद हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर हमारी नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी हो जाती है, बस सी सेक्शन के बाद एक तो बहुत ज़्यादा स्टिचेस आए होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस आए होते हैं, बट नॉर्मल डिलीवरी में थोड़े कम होते हैं, बट सी सेक्शन में बहुत ज़्यादा स्टिचेस होते हैं। और अगर आप जल्दबाजी में कि मुझे पेट कम करना है, जल्दबाजी में आके आप एक्सरसाइज वगैरह ऐसा कुछ स्टार्ट कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। हो सकता है आपके टाँके खुल जाएं या पक जाएं, कुछ भी क्रिटिकल सिचुएशन स्टार्ट हो सकती है। तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही जाके आप कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह या योगा वगैरह आप जो भी स्टार्ट करना चाहें वो स्टार्ट करिए। ठीक है, वॉकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टमी को कम करने के लिए। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, चाहे आपकी सी सेक्शन हुआ है, दोनों में ही वॉकिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वॉक बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है और बहुत ना ही धीरे धीरे करना है, नॉर्मल स्पीड में करना है। और आपको कम से कम 1 घंटा वॉक करना ही है। आप चाहें तो सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा कर सकते हो, बट अगर नहीं पॉसिबल है दोनों टाइम तो आप किसी भी एक टाइम कर लीजिए। जिस टाइम भी आपको सुटेबल हो तो आप उस टाइम वॉक कर लीजिए, घंटा वॉक कर लीजिए। तो इससे आप देखेंगे कि काफ़ी आपके टमी पर फ़र्क पड़ेगा और काफ़ी हद तक जो है आपकी टमी जो है वो कम हो जाएगी। तो वॉकिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है टमी को कम करने में। तो दूसरी चीज़ जो करनी है, आपको अजवाइन का पानी पीना है। अजवाइन का पानी कैसे बनाएंगे, आप पानी को बॉयल कर लीजिए और उसमें फिर अजवाइन डालिए। जब अजवाइन का जो अर्क है वो पानी में पूरी तरह से निकल जाए, फिर उस पानी को जो है थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए और उस लेवल पे पानी पीजिए जितना आप पी सकें। बहुत ज़्यादा ना गर्म हो और बहुत ज़्यादा ही ना ही ठंडा हो। तो वो पानी आपको डेली पीना है। 6 मंथ तक तो आपको कंटिन्यूसली वो पानी पीना है पूरे दिन भर। और अगर आप पूरे दिन भर नहीं पी सकते हो तो आप 1 गिलास सुबह पी लीजिए और 1 गिलास रात लीजिए, बट आपको कंटिन्यूसली जो है 6 मंथ तक ये पानी पीना ही है। हो सके तो आप ट्राई कीजिए कि पूरे दिन भर ये पानी पीजिए। और अगर आप पूरे दिन भर ये पानी पीते हैं और 6 मंथ तक अगर आपने अजवाइन का पानी पी लिया तो आप देखेंगे 1 महीने में ही आपको फ़र्क दिखाई देने लग जाएगा। आपका टमी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मैंने भी 6 मंथ तक अजवाइन का पानी पिया था। मैं तो पूरे दिन भर अजवाइन का पानी पीती थी। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत अजीब लगता था मतलब अजवाइन का पानी पीना, बट जैसे जैसे मैं उसको पीती गई तो मैं फिर उसकी हैबिचुअल हो गई। और आप 6 मंथ तक मैंने कंटिन्यूसली अजवाइन का पानी पिया है। और उसके बाद जब मैंने मतलब वो बंद कर दिया पीना, तो फिर मुझे नॉर्मल पानी भी बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई थी अजवाइन का पानी पीने की। तो आप ट्राई कीजिए कि अजवाइन का पानी पीजिए ही पीजिए। 6 मंथ तक आप इसको ट्राई कीजिए और आप बहुत ज़्यादा फ़र्क देखेंगे अपने टमी को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है वो है एक्सरसाइज करना। डिलीवरी के आफ्टर 6 और 7 मंथ के बाद अगर आपको लगता है कि आपके स्टिचेस ठीक है, उनमें कोई तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी बॉडी भी फिट है, तो आप एक्सरसाइज या योगा स्टार्ट कर सकते हैं।
बहुत सारे यूट्यूब वीडियो हैं एक्सरसाइज के, आफ्टर डिलीवरी आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो आप वहाँ से देख के सीख के कर सकते हो। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, हल्की फुल्की करनी है जो आप कर सकें। ऐसी एक्सरसाइज ना हो जिसमें बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े या आपके स्टिचेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े, इस टाइप की आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। बट अगर आपको सी सेक्शन हुआ है तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप एक्सरसाइज ना करें। आप बाकी के जो मैंने स्टेप बताया वो ही फॉलो कीजिए। वॉकिंग कीजिए, गर्म पानी पीजिए अजवाइन वाला, और यही सब कीजिए। आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी मत कीजिए। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी है तो आप कर सकते हो एक्सरसाइज करके भी आप अपने टमी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आफ्टर डिलीवरी डॉक्टर बेल्ट पहनने को सजेस्ट करती हैं, तो बेल्ट से भी काफ़ी हद तक पेट रिड्यूस किया जाता है। मुझे भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था बेल्ट पहनने को, और मैंने 6 मंथ तक बेल्ट पहनी थी। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, बट जैसे आप धीरे धीरे पहनने लग जाओगे तो फिर आपको काफ़ी अच्छा लगने लगेगा, उसमें कंफर्टेबल फील होगा। बिकॉज मुझे तो डिलीवरी के बाद बैक पेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता था, बट जैसे मैं बेल्ट पहनती थी तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता था बेल्ट पहन के। तो मैंने 6 मंथ तक बेल्ट पहनी, तो कहीं ना कहीं बेल्ट से भी मेरे पेट को कम करने में काफ़ी मदद मिली है। तो आप बेल्ट पहनिए, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है स्टार्टिंग में तो आप जब भी अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो उस टाइम उतार के रख दीजिए, बट आप ट्राई कीजिए कि आप पूरा दिन बेल्ट पहनिए, एटलीस्ट 6 मंथ तक आप बेल्ट पहनिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है कि आपको पॉजिटिव रहना है, और ऐसा कुछ भी निगेटिव थॉट नहीं दिमाग में लाना है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मुझसे नहीं होगा। अगर आप पॉजिटिव रहोगे कि मुझे करना ही है, मुझे अपना पेट रिड्यूस करना ही है, पॉजिटिव रहोगे उसमें में, तो आप ज़रूर कर लोगे उस चीज़ को। तो ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उस चीज़ के टूवर्ड्स हमको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो काम जो है हम एंड तक कर पाते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही नेगेटिव हो जाएंगे तो वो चीज़ स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाती है। तो पॉजिटिव होके ही ये सारे स्टेपों को जो है आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मदर सोचती हैं कि हम कम खाना खाएंगे तो हमारा पेट कम हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कम खाओगे तो बिकॉज आपका बेबी आप पे ही डिपेंडेंट होता है इनिशियल एज में, तो अगर आप कम खाओगे तो आपका बेबी भूखा रह जाएगा और वो बीमार भी पड़ सकता है उससे। तो इसलिए आप जो है प्रॉपर डाइट लीजिए, थोड़े थोड़े टाइम में अपनी डाइट को डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 3 टाइम जो है मील ले रहे हो, सुबह दोपहर शाम, तो उसको 3 से 5 कर लीजिए। ऐसे करके आप थोड़े थोड़े जो है टाइम में थोड़ी थोड़ी डाइट लीजिए, पर प्रॉपर डाइट लीजिए, तो इससे भी कहीं जाके आप अपने टमी को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। ग्रीन टी भी टमी को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करती है, और ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को तो स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। तो यही थे कुछ स्टेप जिनको फॉलो करके मैंने अपने टमी को रिड्यूस किया है, और आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने टमी को रिड्यूस कर सकते हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको पॉजिटिव रहना और स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आप अपनी टमी को कम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर वीडियो यूज़फुल लगे, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।